Hello everyone, welcome to Guidely official YouTube channel. This is अरुण पांचाल. ओके तो गाइज आज का जो सेट रहेगा हमारा इट्स अबाउट पाई चार्ट एंड लाइन ग्राफ रहेगा. ठीक है, इस सेट में थोड़ा कैलकुलेटिव सेट है. कैलकुलेशंस आप कैसे करते हो वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, और मैं बात करूंगा इट्स अबाउट लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, किसका कितना परसेंट लेना है वो आपको लैंग्वेज इंटरप्रेट करना है. ठीक है, एक तो सेट ये करेंगे. मैं बोल सकता हूँ इट्स लिटिल बिट ऑफ टाइम टेकिंग, मे बी टाइम टेकिंग. ठीक है, मॉडरेट मैं इसको कहूँगा. सेकेंड, हम मैक्सिमम मिनिमम, कल मैंने आपको कुछ एक क्वेश्चन कराया था. इट इंक्लूड्स वेन डाइग्राम. ठीक है, जो क्यूए लाइव सेशन हुआ था हमारा लास्ट जो भी था, है ना, फर्स्ट सेशन जो भी था, उसमें एक दिस इज नॉट पेंडिंग, दिस इज द होमवर्क से. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आपके पेंडिंग थे जो मैंने आपको करने के लिए दिए थे. तो कुछ स्टूडेंट्स के आंसर आए थे, दे आर करेक्ट. ठीक है, और कुछ के मैंने कुछ गलती थी, जो आंसर्स गलत थे, तो एक बार आप प्लीज उनको देख लीजिए. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट. ठीक है, तो जिसको अगर जरूरत है इस सेट को देखने की वो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर किसको सेट में प्रॉब्लम थी. ठीक है, अदरवाइज अगर आपने कर लिया तो नो नीड टू ना वॉच इट. ठीक है, एक सेट ये वाला फ्रेश सेट है और ये वाला क्यूए लाइव का सेट है. ठीक, तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आपने सेट में दिया हुआ है. ठीक, चलिए तो हिंदी में भी गाइस दिया हुआ है ना. मैं पहले आपको हिंदी में दिखा देता हूँ, है ना, आपको प्रॉब्लम ना हो हिंदी के अंदर. ठीक है, हिंदी में आप देख लीजिए एक बार इसको. ठीक, आप ये सारा डाटा एक बार आप प्लीज लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि अगर मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो बार बार मुझे स्लाइड मूव करनी पड़ेगी ताकि आपको कंफ्यूजन हो. ठीक है, तो प्लीज एक बार आप हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और डाटा एक बार आप प्लीज लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो. ठीक, चलिए तो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको. आप एक बार इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक, चलो तो इफ यू फाउंड एनी डाउट इन दिस सेट, है ना, एंड देन प्लीज कमेंट मी, एंड सजेशंस एंड फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम. ओके, चलिए तो नेक्स्ट आप आ जाओ, क्या बोल रहे हैं. द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स अ ब्रेकअप ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स. Breakup of registered vehicles register non-Delhi number in Delhi in 2012 from different states, which is 8.1. तो गाइज मैं एक बार एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ हिंदी में भी. देखो, ये जो पाई चार्ट मुझे दिया हुआ है, आप ऐसे समझो कि दिल्ली में जो भी गाड़ियां चल रही थी, दिल्ली में जो गाड़ियां चल रही टोटल व्हीकल में, उसमें से कुछ तो दिल्ली नंबर की गाड़ियां हैं, है ना, और कुछ आपके पास बाहर के स्टेट्स की गाड़ियां, मतलब जैसे वेस्ट बंगाल, यहाँ दिया हुआ है वेस्ट बंगाल, पांडिचेरी, यूपी, राजस्थान, अदर स्टेट्स की गाड़ियां के नंबर भी दिल्ली में आपके पास चल रहे हैं. तो इसमें से आपका नॉन दिल्ली में क्या दिया हुआ है, इसने रजिस्टर्ड डाटा दिया हुआ है. कुछ गाड़ियों के रजिस्टर्ड नंबर है, कुछ के आपके सपोज नॉन रजिस्टर्ड नहीं है. तो ये डाटा जो आपको दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, रजिस्टर्ड का दिया हुआ है. आउट ऑफ कौन सा, टोटल रजिस्टर्ड. आउट ऑफ टोटल रजिस्टर्ड किसमें टोटल रजिस्टर्ड, जो नॉन दिल्ली नंबर की गाड़ी, नॉन दिल्ली नंबर की गाड़ी. हालांकि इतना बताने की जरूरत है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि इसने ऑलरेडी दे दिया. द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द ब्रेकअप ऑफ. तो सिंपल है, ब्रेकअप का मतलब रजिस्टर्ड व्हीकल आउट ऑफ क्या होगा, नॉन दिल्ली ही आपके पास. तो ये जो पाई चार्ट है इट्स अबाउट 2012 का आपको डाटा दिया हुआ है, जो टोटल आपके पास कितना है, 8.1 मिलियन. तो मैं एक बार इसको और बता देता हूँ, शायद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. देखो, दिल्ली में जो टोटल गाड़ियां थी, कुछ दिल्ली नंबर की थी, कुछ नॉन दिल्ली नंबर की. ठीक है, अब दिल्ली में तो आपको नहीं पता टोटल कितनी गाड़ियां थी दिल्ली नंबर की, है ना. नॉन दिल्ली नंबर में भी कुछ आपके दो पार्ट होंगे, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड. तो ये आपका रजिस्टर्ड दिया हुआ है, समझ लो, दिस इज द रजिस्टर्ड. ठीक है, रजिस्टर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन आपका दिया हुआ है, कौन कौन से डिफरेंट स्टेट्स का दिया. ओके, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, यूपी, राजस्थान, और ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, रेस्ट ऑफ स्टेट आपका. वो भी कौन से ईयर का दिया हुआ, 2012 का. सपोज आप देखो कि अगर मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात करूं, है ना, तो वेस्ट बंगाल, अब देखो ये आपका डिग्री में दिया हुआ, परसेंटेज में तो 100 से ज्यादा तो नहीं दिया होगा. आपकी चॉइस है, अब आप इसे कैसे कन्वर्ट करते हो. दिस इज 140.4. अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो मल्टीप्लाई बाय 360, डिवाइड बाय 360, मल्टीप्लाई बाय, just cancel it out, whatever this is, cancel out. Yes, this is 10. 12 का 1 time, 7 time, 12 का 3 टाइम. yes, this is 39%. गाइस, ये 39% क्या हुआ है, किसका 39% निकालोगे आप, 8.1 मिलियन का 39%.
क्यों 8.1 मिलियन? क्योंकि ये जो पूरा आपका डाटा दिया हुआ है, किसका डाटा दिया हुआ है? रजिस्टर्ड का डाटा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वेस्ट बंगाल में कितने रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं वेस्ट बंगाल नंबर की दिल्ली के अंदर, तो आपको टोटल रजिस्टर्ड पता है 8.1। सिर्फ और सिर्फ ये भी कौन से ईयर में आप पता लगा पाओगे? 2012। ठीक है, तो मैंने पूरा एलाबोरेट कर दिया, अब शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सिंपल है, दिस इज 39% ऑफ 8.1 आपको निकालना। ठीक है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 2012 में वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल नंबर की गाड़ियां जो दिल्ली में चल रही थी वो कितनी है आपके पास है? दिस इज 39% ऑफ ऑल रजिस्टर्ड 8.1। ठीक, तो आई होप अब आपको शायद क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट इसने क्या दिया हुआ है? लाइन ग्राफ दिया हुआ है एक, वो आप देख लेते हैं। लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आउटसाइड दिल्ली नंबर प्रेजेंट इन दिल्ली, यानी आउटसाइड दिल्ली के बाहर की गाड़ियों का परसेंटेज दिया है आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ टोटल व्हीकल्स इन डिफरेंट। सिंपल है गाइस, 2006 की अगर मैं बात करूं, सिंपल सपोज दिल्ली में कितने व्हीकल्स थे वो आपको नहीं पता, कितनी गाड़ियां चल रही थी। सपोज दिल्ली में 200 गाड़ियां चल रही थी। ठीक है, ये थी 200 गाड़ियां, है ना टोटल। तो उसमें से कुछ दिल्ली नंबर की होंगी, कुछ क्या होगी? आउटसाइड दिल्ली नंबर 2006 में। ठीक है, मैं सिर्फ 2006 की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो पाई चार्ट है ये आपका दिया 2018 का, वो भी रजिस्टर्ड का। तो दिल्ली में अगर टोटल 200 गाड़ियां थी, उसमें से आप देखोगे कि ये जो परसेंटेज है, ये किसका परसेंटेज है? 1% आउट ऑफ टोटल। इसका 1%, यानी इसका 1% तो दिल्ली के बाहर के नंबर की गाड़ियां होंगी, बाकी 99% दिल्ली नंबर की गाड़ियां। तो सिंपल है, अगर 2006 में बात करूं 1%, अगर टोटल डाटा 200 मैंने लिया है तो 2 गाड़ियां ऐसी होंगी जो दिल्ली के बाहर नंबर की हैं, और 99% गाड़ियां यानी 198 होंगी जो दिल्ली नंबर की गाड़ियां दिल्ली में चल रही। ठीक, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस वाले पाई चार्ट में? आपको ये नहीं पता, क्या नहीं पता आपको कि 2006 में कितनी गाड़ियां थी दिल्ली में, 7 में कितनी चल रही थी, 8 में, 9 में, 10 में, वो मुझे नहीं पता। 2012 की अगर आप देखोगे तो दिस इज अबाउट 6%। दिल्ली के बाहर की जो गाड़ियां हैं वो 6% है। उसमें भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है कौन कौन सा होगा? वेस्ट बंगाल से कितनी है, पौंडीचेरी से कितनी है, यूपी से कितना, राजस्थान से। पहले रजिस्टर्ड और फिर क्या होगा उसमें भी नॉन रजिस्टर्ड। वेस्ट बंगाल में भी रजिस्टर्ड गाड़ियां होंगी वेस्ट बंगाल नंबर की, उसमें भी रजिस्टर्ड होगा और उसमें भी नॉन रजिस्टर्ड। ठीक है गाइज, तो आई थिंक ये अब आपको क्लियर होगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इनिशियल स्टेज पे, अगर आपको इसी में दिक्कत होगी तो फिर सेट आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो एग्जैक्ट डाटा में कुछ नहीं निकाल पाऊंगा, बट हाँ मुझे ये पता है कि एक रेशो या परसेंटेज मुझे दिया हुआ है टोटल गाड़ियों का, है ना, जो दिल्ली में चल रही है ना, और उसका कनेक्शन जिससे जो दिल्ली के बाहर के नंबर की गाड़ियां, ठीक है, नॉन दिल्ली नंबर गाड़ियां जो दिल्ली में चल रही है, ये मुझे पता है। और ये मुझे पता है कि 2012 में टोटल रजिस्टर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है? 8.1। ठीक है, तो ये आपका रजिस्टर्ड जो भी टोटल रजिस्टर्ड था 8.1 मिलियन, उसमें से 39% ये लोगे तो मुझे रजिस्टर्ड पता चल जाएगा वेस्ट बंगाल। बाकी इसको डिग्री इतना लोगे आउट ऑफ 360, वो कितना पता चल जाएगा पौंडीचेरी। ठीक, और एक नोट इसने दिया हुआ है, टेक अप्रोक्सीमेट वैल्यू एज पर द रिक्वायरमेंट। तो गाइज अप्रोक्सीमेट लेना है, अगर मेरे पास कोई वैल्यू पॉइंट्स में आ जाती है तो आई विल टेक इट एज अप्रोक्सीमेट। और कितना अप्रोक्सीमेट लेना है ये मुझे पता चलेगा किससे? बाय ऑप्शन। तो ऑप्शन भी क्या दिया हुआ है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी पार्ट है। ठीक, सॉरी, तो लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन प्लस आपकी कैलकुलेशन, कैसे आप इसको डील कर रहे हो, है ना। तो चलिए आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन ये है ना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक, चलिए, द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल इंक्रीज बाय 10% एवरी। तो गाइज रजिस्टर्ड व्हीकल जो भी होते हैं वेस्ट बंगाल में हर साल वो 10% बढ़ जाते हैं, ये दिया हुआ इसने। और अनरजिस्टर्ड व्हीकल जो होते हैं वेस्ट बंगाल से, अनरजिस्टर्ड व्हीकल वेस्ट बंगाल से वो हर साल 10% क्या होते हैं? घट जाते हैं। तो सिंपल, अभी मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, रजिस्टर्ड का मुझे पता है, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा है 10% हमेशा एवरी ईयर डिक्रीज होता है। और यहाँ पर आप देखोगे वेस्ट बंगाल का अनरजिस्टर्ड जो गाड़ियां होती है वो हर साल वेस्ट बंगाल से क्या हो रही है? डिक्रीज। तो द टोटल व्हीकल्स इन दिल्ली रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द ईयर्स। तो गाइस दिस इज द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है? जो टोटल व्हीकल दिल्ली में दिए हुए हैं आउट ऑफ एवरी ईयर इज सेम। अब मुझे कनेक्शन इसने दे दिया कि हर साल दिल्ली में जो व्हीकल होंगे,
अगर ये वैल्यू 100 है, 100x है, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी 100। सपोज 2006 में 1000 व्हीकल थे टोटल दिल्ली में जो चल रहे थे, जिसमें से दिल्ली नंबर की गाड़ियां और उससे बाहर नंबर की गाड़ियां दोनों शामिल हैं इसमें। तो सारा डाटा सेम होगा मेरे पास हर साल, दिस इज 1000। ठीक है, तो एक जो मेरे पास प्रॉब्लम थी डाटा मेरा जो लैक ऑफ डाटा था वो मेरा अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हुआ कि ये मैं ध्यान रखूंगा कि दिल्ली की जो व्हीकल चल रहे हैं हर साल थ्रू आउट ऑल द ईयर, जो भी गिवन ईयर से, वो क्या है ओके। एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल वाज 2% ऑफ टोटल व्हीकल्स इन 2000। तो गाइज एक वेस्ट बंगाल के जो टोटल व्हीकल मुझे दिए हुए हैं है ना, वो कितना परसेंट है, 2% है किसका, टोटल व्हीकल्स इन 2012। ये आप बात ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये निकल कर आई, एक कनेक्शन मुझे मिला है कि वेस्ट बंगाल के टोटल व्हीकल्स कितने थे, वेस्ट बंगाल नंबर की गाड़ियों के, है ना, और वो जो है जो जितने भी दिल्ली में गाड़ियां चल रही होगी 2012 में, उसका 2% आपको। ठीक, अब मुझे निकाल देन हाउ मेनी अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स इन मिलियन फ्रॉम वेस्ट बंगाल वर इन 2009। अनरजिस्टर्ड मुझे निकालने हैं व्हीकल्स कहाँ पे, वेस्ट बंगाल का 2009 में निकाल। ठीक है, कंसिडर इन 2009 there were no vehicle outside Delhi number in Delhi from any other state except West Bengal। ठीक, देखो हर लाइन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन। पहला तो ये था वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड हर साल 10% घट रहा है, आई मीन वेस्ट बंगाल नंबर की गाड़ियों का और बढ़ रहा है, और अनरजिस्टर्ड का हर साल 10% क्या हो रहा है, घट रहा है। टोटल व्हीकल जो वेस्ट बंगाल में होंगे 2012 में, है ना, वो 2% होंगे जो टोटल व्हीकल होंगे दिल्ली में। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन ये थी कि 2009 में जो भी दिल्ली नंबर की बाहर की गाड़ियां 2009 में अगर आप लेते हो, 2009 में जो भी नॉन दिल्ली नंबर की गाड़ियां हैं, है ना, तो हर साल आपके नॉन दिल्ली नंबर की गाड़ियां, आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे हर स्टेट का दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, यूपी, राजस्थान, वटेवर। ठीक है, तो इससे मैं कनेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको स्टेट्स के नाम बता। तो उसने ये बोला है कि जो दिल्ली नंबर के बाहर की गाड़ियां हैं उसमें से जो जितनी भी सारी गाड़ियां होंगी वो सिर्फ कहां से होंगी, वेस्ट बंगाल से होंगी 2009 में, वो यूपी और कोई और स्टेट से नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो देखो ये अब आप दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, है ना, हाउ टू कनेक्ट इट, ये आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप खुद से ट्राई करो जस्ट मेक इट योर ऑन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यानी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि बहुत अब ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसने दे दी, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो था इसने इन्फॉर्मेशन से फिल कर दिया है। तो चलिए मैं वन बाय वन आपको दिखता हूँ। सबसे पहले आप टारगेट करो निकालना क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या डाटा दिया हुआ है देखो समझना। पहले मुझे चाहिए अनरजिस्टर्ड व्हीकल वेस्ट बंगाल से 2009। और गाइस आप देखो कि 2009 की बात हो रही है ना, 2009 की बात हो रही है, और मैं 2012 तक जा सकता हूँ। 12 तक क्यों जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 12 का जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है रजिस्टर्ड का, दिस इज व्हाट 8.1 मिलियन। ठीक, दिस इज 8.1 मिलियन। चलिए तो पहले आप बात करो किसकी, 2009 की। 2009 में सबसे पहले आप देखो कि वेस्ट बंगाल सिटी की बात हो रही है। 2009 में वेस्ट बंगाल सिटी में रजिस्टर्ड आएंगे प्लस नॉन रजिस्टर्ड आएंगे। वो जो डाटा आएगा वेस्ट बंगाल का आएगा 2009 में टोटल। ठीक है, यहाँ पर 2000 आपका किसका दिया हुआ था, 12 का, उसमें भी रजिस्टर्ड आएगा, कुछ अनरजिस्टर्ड या नो रजिस्टर्ड आएगा। दिस इज व्हाट वेस्ट बंगाल टोटल इन 2012। ठीक है, अब आप टारगेट करो कैसे करो। देखो रजिस्टर्ड क्या आपको 2009 में पता है, किसी भी स्टेट का नहीं पता। रजिस्टर्ड जो मुझे पता है सिर्फ किसका पता है, 2012 का। तो गाइज अब आप 2009 से 2012 तक कैसे पहुंचोगे रजिस्टर्ड। आप देखो कि 2012 का डाटा मुझे पता है रजिस्टर्ड का। 2009 में इसने बोला ना कि रजिस्टर्ड जो व्हीकल्स हैं आपके वो हर साल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं 10%। तो गाइज जितना भी डाटा था 2009 में वो आपका 10% इंक्रीज हो जाएगा किसमें, 2010 में, है ना। तो जो भी 2010 का डाटा होगा फिर वो 10% इंक्रीज होगा, 2011 में वो इंक्रीज हो जाएगा, फिर जो भी डाटा आएगा वो 10% इंक्रीज होकर कहाँ चला जाएगा, 2012। तो गाइज 2012 में टोटल रजिस्टर्ड मुझे पता है, बिल्कुल पता है, जो दिया हुआ था कितना 8.1 मिलियन।
ठीक है, उसमें से मुझे किसका निकालना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल का। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो रजिस्टर्ड आपका दिया हुआ है ना, दिस इज 8.1 मिलियन मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ किसका निकालूं, वेस्ट बंगाल से कितने रजिस्टर्ड व्हीकल है, कौन से साल में, 2012 में, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ बिल्कुल। दिस इज 8.1 मिलियन का, ये मैंने भी कन्वर्ट करके आपको बताया था, दिस इज 39%। कैलकुलेशन मैंने इसलिए अभी नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे पता है मुझे आई हैव टू टेक द अप्रॉक्सीमेट। ठीक, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग कि टोटल रजिस्टर्ड था 8.1 मिलियन, उसका 39% आपने निकाला। अगर आप 39% निकाल रहे हो तो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड आ जाएगा, कौन से साल में, 2012। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं। तो अब 2009 का जो रजिस्टर्ड था वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका 3 बार 10 बार इंक्रीमेंट करके मैं 2012 रजिस्टर्ड तक पहुंच सकता, वो भी वेस्ट बंगाल। तो कैन आई से कि जो रजिस्टर्ड डाटा होगा वेस्ट बंगाल का, वो मैंने आर माना, उसका 10% आपने इंक्रीमेंट किया, 110% आया। फिर जो ये आया डाटा 2010 में, ये 9 का था, 10 का था, 110% 2011 का, 110% 2012। 2012 के रजिस्टर्ड व्हीकल निकल गए जो अभी अभी आपने निकाले थे, कितना, दिस इज 39% ऑफ 8.4। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए तो आप नेक्स्ट आ जाइए, दिस इज 39% ऑफ 8.1 आपके पास। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि रजिस्टर्ड व्हीकल 2009 में मैं आराम से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो। रजिस्टर्ड 2009 में कितने आपके दिए हुए थे, गाइस वे ऑफ कैलकुलेशन इज योर्स, दिस इज 39% ऑफ 8.1। ठीक है, ओवर मिलियन में डाटा दिया हुआ है, तो मैं छेड़ नहीं रहा उसको, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अप्रॉक्सीमेट चाहिए। जस्ट गो कैलकुलेशन विद योर ऑन मेथड्स। ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल लगता है कैलकुलेशन आप उस तरीके से कर सकते हो। दिस इज 39% ऑफ 8.1। अब आप देखो, दिस इज व्हाट, 1.1 1.1 1.1, दिस इज व्हाट 1.1 का क्यूब। गाइस 1.1 का क्यूब यानी 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। तो अगर इसका क्यूब करूंगा तो 1.331 होगा, अप्रोक्सीमेट लेना है, तो कैन आई राइट इट 1.3। ठीक है, सिंपल सा, ये समझ में आ गया होगा, है ना। 110% निकाल रहा हूँ, हर साल 10% बढ़ रहा है, तो दिस इज व्हाट, जस्ट वेट, यस, तो दिस इज 1.1 का क्यूब आपके पास आ जाएगा, दिस इज 39% ऑफ 8.1। ठीक है, तो 1.1 का आप क्यूब ले लो, 1.3 मैंने लिया था। ठीक, तो 1.1 का क्यूब था 1.3, है ना। जस्ट आप इसको 1.3 आप कर लीजिए। ठीक है, और आप देखो कि दिस इज 1.3, मैंने कन्वीनियंट के लिए ले लिया आपका 1.3। आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट कर लो, रजिस्टर 2009 में आपके पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखो, दिस इज 1.3। अब अगर मैं इसको कैलकुलेशन करता हूँ, सिंपल हो जाएगा, 13 का कितना टाइम जाएगा मेरे पास, 3 टाइम्स। ठीक है, जस्ट कैंसिल इट आउट। तो मुझे 3% निकालना है किसका, 81 का, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, और 100 है, दिस इज 2.43 मेरे पास आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। 2.43 आएगा, मुझे अप्रोक्सीमेट लेनी है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैन आई टेक इट एज 2.4 मिलियन, क्योंकि मिलियंस में मुझे डाटा दिया हुआ है। ठीक है, और मैं 2.4 इसको कर सकता हूँ। ठीक गाइस, जस्ट वेट फॉर 10 सेकेंड्स। ठीक है, आप इसको एक बार देखिए, ट्राई करो, जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स, ओके। यस, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, तो गाइज मैंने आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर होगा, दिस इज 2.4 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे 2.4 मिलियन में ले सकता हूँ, क्योंकि 2.43 मेरे पास आ रहा था। मैंने क्या किया था, आई एम जस्ट रिपीटिंग। ठीक है, ये मेरे पास क्या था, ये वाला था 110 110 110। दिस इज व्हाट 11 का क्यूब मैं कर रहा हूँ। दिस इज 8.1 कितना था, 39%, है ना। और मैंने क्या किया था, 11 का क्यूब 1331 था, दिस इज 1.3 मैंने ले लिया, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, क्योंकि मुझे क्या लेना है, अप्रॉक्सीमेट। जस्ट कैंसिल इट आउट, दिस इज 13 3 टाइम्स, दिस इज 3%, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो परसेंटेज था, दिस इज 2.43। जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, डजंट मैटर, दिस इज 2.4। आई होप दिस इज क्लियर।
0.03 का फर्क पड़ेगा, है ना, और ऑप्शन मेरे पास इतने भी क्लोज नहीं है कि मुझे 0.03 पे काम करना। 0.03 है गाइस, 0.3 नहीं है, 0.03 है, तो बहुत लेस मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, इतना चल रहा है। तो रजिस्टर्ड में मेरे पास डाटा आ गया 2003 का 2009 का, दिस इज व्हाट 2.4 मिलियन। आई होप दिस इज क्लियर। आपको गाइस क्या निकालना था, हाउ मेनी अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स इन मिलियन फ्रॉम वेस्ट बंगाल 2009। गाइस ये मुझे नहीं पता, मैं इसको क्या मान लेता, लेट इट बी ए, ठीक है, क्योंकि मुझे एक कनेक्शन और दिया हुआ है। किसका कनेक्शन दिया हुआ है, अनरजिस्टर्ड जो होते हैं व्हीकल मेरे पास, वो हर साल क्या होते हैं, अनरजिस्टर्ड हर साल डिक्रीज होते हैं वेस्ट बंगाल से, दिस एवरी ईयर, ठीक। अभी मैं इसको फिलहाल नहीं छेड़ रहा, क्यों, क्योंकि मुझे 2012 पर जाना है, ठीक। दिस इज इक्वल टू व्हाट, वेस्ट बंगाल में 2009 में कितने व्हीकल्स थे, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब आप देखो वेस्ट बंगाल में, तो तब आपको पता चलेगा ना, पहले आप देखो टोटल व्हीकल 2009 में कितने थे, ठीक है। तो गाइस इसने ये दे दिया साफ साफ कि टोटल व्हीकल्स इन दिल्ली रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द ईयर्स। हर साल दिल्ली में व्हीकल सेम है, तो 2009 में अगर मैं 100x ले लेता हूँ, है ना, तो 2009, 10, 11, 12 कहीं भी आप अगर उसको 100x लेते हो तो वो सेम रहेगा हर साल, ठीक। जस्ट वेट, यस, लेट इट बी कि 100x मेरे पास ये आया कि ये दिल्ली में टोटल था। तो पहले दिल्ली के बाहर के नंबर की गाड़ियों का पता रहेगा, ठीक है गाइज, ये आई थिंक मेंशन में करना भूल गया, शायद मैंने इधर मेंशन किया है ना, जस्ट वेट, यस दिस इज 2.5, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा इसको 2.4। पहले आप देखो दिल्ली से बाहर की गाड़ियां कितनी है, जिसमें वेस्ट बंगाल, पांडिचेरी सब आएगा। 100x था, इसका 2.5% निकाला, दिस इज इक्वल टू 2.5x मेरे पास आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये नॉन दिल्ली नंबर की गाड़ियां आ गई, कौन से साल में आ गई, 2009। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए वेस्ट बंगाल से, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ 2012 का दिया हुआ, वो भी रजिस्टर्ड का, तो इससे तो मुझे फिलहाल मतलब ही नहीं। तो लेकिन इसने एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी थी, है ना, क्या क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दी है इसने कि दिल्ली के बाहर की नंबर की जो गाड़ियां थी 2009 में, कंसीडरिंग 2012, देयर वर नो व्हीकल आउटसाइड दिल्ली नंबर इन दिल्ली फ्रॉम एनी अदर स्टेट एक्सेप्ट वेस्ट। तो गाइज जो 2.5 मेरे पास आया था ऑफ 100x, यानी 2.5x जो आया था, ये नॉन दिल्ली नंबर की गाड़ियां हैं, जिसमें होनी तो चाहिए थी आपके पास वेस्ट बंगाल भी, है ना, यूपी भी, पांडिचेरी भी, बट इसने ये बोल दिया कि सिर्फ वेस्ट बंगाल से गाड़ियां हैं 2009 में, दिल्ली से बाहर की, और किसी स्टेट से नहीं है। तो सिंपल है, इसका 2 पॉइंट, जो भी दिल्ली के नंबर की बाहर की गाड़ियां होंगी सारी कौन सी होंगी, वेस्ट बंगाल की गाड़ियां होंगी, 2.5x आपके पास, ठीक है। तो गाइस कनेक्टिव सेट है ना, स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, वो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। आपको पता चल गया, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन एक बार और, 2.5x कैसे आया, मुझे वेस्ट बंगाल की गाड़ियां चाहिए थी, वेस्ट बंगाल नंबर की गाड़ियां 2009 में, तो पहले आप मैंने देखा 2009 में टोटल व्हीकल कितने चल रहे दिल्ली में, 100x थे, उसमें से 2.5x जो सारे स्टेट का मिला के आता, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, व्हाटएवर, ठीक है। अब आप नेक्स्ट आ जाओ, 2009 में उसने बोल दिया कि दिल्ली से नंबर की बाहर की गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल की होंगी और कहीं से नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या होगा, ये सारी गाड़ियां जो होंगी वो वेस्ट बंगाल नंबर की आपके पास होंगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अब मैं पहुंच गया, कहां तक पहुंच गया, 2009 का तो मेरा सीन क्लियर, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, बस मुझे अभी इस इक्वेशन से मतलब है, जस्ट वेट। अब मेरे को जो जो डील करना है वो मुझे कहाँ से डील करना है, मुझे 2012 का डाटा मुझे चाहिए, ठीक है। 2012 में वहाँ ये रिलैक्सेशन थोड़ा सा मेरे पास है, क्या है कि मुझे ये पता है कि पाई चार्ट में मुझे दिया हुआ है इसने कुछ ना कुछ, रजिस्टर्ड मुझे दिया हुआ है 2012 का, सारे स्टेट्स का मैं डाटा निकाल सकता हूँ। यस, हाँ जी, एक इक्वेशन मेरे पास ये बनी, अभी मेरे पास वेरिएबल क्या है, नॉन, मेरे पास अनरजिस्टर्ड वाला डाटा नहीं पता, बट मुझे अनरजिस्टर्ड का परसेंटेजेस तो पता है ना, यहाँ पर आई मीन कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अब आप आ जाओ 2012 में, ठीक है। अब आप देखो 2012 में रजिस्टर्ड कितने थे वेस्ट बंगाल में, सिंपल है,
ऑलरेडी आपको पता है 2012 में रजिस्टर्ड बंगाल, ये 2012 का रजिस्टर्ड का डाटा दिया हुआ है। वेस्ट बंगाल का कितना था, दिस इज 39% ऑफ 8 पॉइंट, आई होप दिस इज क्लियर। 39% ऑफ 8.1 आप निकाल सकते हो, दिस इज 39% ऑफ 8. अब जैसे मर्जी कर लो इसको यार, आप 40% कर लो, है ना। देखो जितना अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो उतना निकाल लो, हालांकि बहुत आसान है ये 40% निकालना, इसका 8% कम कर देना। 40% अगर निकालता हूँ तो 4 1 जा 4, 4 3 जा दिस इज 3.24, इसका 1% कितना होगा 0.081, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी इजी नंबर था तो इसलिए मैंने और अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ली, दिस इज 3.16। मैंने क्या किया, पहले इसका 40% निकाला, है ना, उसमें से 1% 0.08 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3.16, दिस इज 3.16। अब गाइज आप देखो कि 2009 से अनरजिस्टर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, 2012 तक आपको पहुंचना है। वो क्या कह रहा है, हर साल मेरे पास जो गाड़ियां हैं वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है अनरजिस्टर्ड। तो सिंपल है, अगर 2009 में ए आपने माना है उसका 10% चला गया तो कितना परसेंट बचा होगा, 90%। 10 में हुआ, 2011 में 10 में ये हो गया, 9 में ये था, 10 में ये था, 11 में ये, 2012 में 90% आ गया। तो मुझे एक कनेक्शन मिल गया नॉन रजिस्टर्ड का 12 में और नॉन रजिस्टर्ड 2009। गाइस दिस इज 9 into 9 into 9 729.729 कर लो या 72.9% कर लो, तो चॉइसेस यूज। तो मैं बोल सकता हूँ 2012 में जो गाड़ियां हैं दिस इज 72.9% ऑफ ए मेरे पास आ जाएगा। दिस इज 3.16 प्लस 72.9% ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू वेस्ट बंगाल में 2012 में गाड़ियां आपको निकाल। तो गाइस 2012 की इंफॉर्मेशन इसने दी हुई है क्या, वेस्ट बंगाल वाज 2% ऑफ टोटल व्हीकल्स इन 2000, 2% ऑफ टोटल व्हीकल्स। तो जो 2009 में आपने टोटल व्हीकल 100x माने थे, दिल्ली में भी जो टोटल व्हीकल थे हर साल वो बराबर है 100x। ओके, आप इसका कितना परसेंट लोगे, 2% ले लोगे, सिंपल इसने दे दिया। नाउ आई हैव अनदर इक्वेशन 3.16 प्लस 72.9% of A, this is equal to how much, this is equal to 2x, this is equal to 2x. I hope this is clear. देखो this is your first equation and this is your second equation. Now method is yours, how to solve it, it depends actually on you. मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास नंबर्स आसान थे, मैंने क्या किया, ये 2.5x है, ये एक तरीके से 25 है और ये क्या है 20 है, तो इस इक्वेशन का 80% निकाल, 25 से 200, यानी ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, फिर सेम हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसका 80% निकाला, है ना, 80% यानी 4/5, तो ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, एक वेरिएबल में मैं दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वेट। 80% निकालो, इसका 80% कैसे निकलेगा, 8 चौक 32, ठीक है, 32, 8 दूनी 16 और 3 19, दिस इज 1.92, आई होप दिस इज क्लियर। और प्लस मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 80% ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 2x। तो गाइज ये 2x किसके इक्वल आएगा, दिस इज अगेन इक्वल टू 2x, तो दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूँ, दिस इज 3.16 प्लस 72.9% ऑफ ए, ए मुझे निकालना है। अब आप देखो इसको हटा दो, ये समझाने के लिए लिखा था बोथ आर इक्वल, दिस इज 80% ऑफ ए, 72.9% और 73% भी कर लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज 7% ऑफ ए, this is 7% of it and this is equal to how much, देखो 3.16 मुझे दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, this is 3.16, this is 1.92, गैप आप देख लो 3.16 और 1.92 का कितना आएगा, 316 और 190, 200 तो 8 इधर कर लो आप, है ना, और 116, this is 1.24। गाइस 7% ऑफ ए की वैल्यू 1.24 है, 100% ऑफ ए की वैल्यू आप निकाल, 100% ऑफ ए ही मैंने माना था अनरजिस्टर्ड 2000। तो दिस इज 1.24 डिवाइडेड बाय हाउ मच, दिस इज नॉट 1.2, यस दिस इज 1.27 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 124 की मल्टीप्लिकेशन आपको करनी, डिवाइड करना है 7 से, 7 से आप इसको कर लो, 7 का कितना टाइम जाएगा, 7 का 1 टाइम, ठीक है, 54 मैक्सिमम 18 जाएगा, 7 का 1 टाइम जाएगा,
साथ ही कम साथ 54 बचा, 7 7 जा 7 7 जा कितना हो गया 49, 5 बचा, फिर 7 7 जा, ठीक है, फिर 10 वट एवर 17.7 मेरे पास आ गया है। 17.74 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर इनिशियल बाइफरकेशन आपको समझ में आ जाता है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, ठीक है। बहुत कुछ काम करना था इस फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। आपका वेस्ट बंगाल है ना, आउट ऑफ दिल्ली, नॉन नंबर दिल्ली, वेस्ट बंगाल बाइफरकेशन, ये सब चीजें तो अच्छा था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कैलकुलेटर से, ठीक है। और इम्पोर्टेंट और हो गया था क्योंकि मुझे अप्रॉक्सीमेट लेनी थी, और कितना अप्रॉक्सीमेट लेना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ठीक। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। लेंदी था कैलकुलेटर। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ इसमें। चलिए नेक्स्ट गाइस, हिंदी में मैं ये लिखना भूल गया आई थिंक, तो आप मैनेज कर लीजिएगा, इतना कुछ खास लैंग्वेज नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ। इन 2011, अब 11 की बात हो रही है, टोटल व्हीकल्स इंक्रीज बाय 50% ओवर दैट इन 2008। गाइस टोटल आप लिख लो, जो जो इन्फॉर्मेशन है हाथ के हाथ लिखते हैं। 2008 में अगर टोटल व्हीकल दिल्ली प्लस नॉन दिल्ली नंबर 100x था, तो 2011 में कितना हो गया मेरे पास, दिस इज 150x। आई होप दिस इज क्लियर। इन 2008 vehicles from Rajasthan is K% of total vehicles, and in 2011 it is K plus 10%. तो व्हीकल्स फ्रॉम राजस्थान इज K% ऑफ टोटल व्हीकल्स। गाइस टोटल व्हीकल्स तो मैंने यही कहा होगा, है ना। टोटल फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली नंबर तो नहीं बोला ना इसने, तो टोटल व्हीकल्स यानी दिल्ली प्लस नॉन दिल्ली। तो गाइस राजस्थान से अगर आप व्हीकल देखो, है ना, 2009 में, तो वो कितने होंगे, K% ऑफ 100x या 100 वट एवर, दिस इज KX। और 2011 में राजस्थान से अगर आप व्हीकल सीखोगे टोटल, है ना, तो दिस इज K plus 10%, दिस इज K plus 10% ऑफ व्हाट, ऑफ 150x। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो वे ऑफ कैलकुलेशन इज योर्स, लेट इट बी K plus 10, दिस इज K plus 10% ऑफ 1.5x, लिख सकता हूँ, है ना। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, वो क्या कह रहा है कि 2008 में जितने भी व्हीकल थे, है ना, 100x थे टोटल, तो 2011 में वो कितने हो जाएंगे, 50% बढ़ जाएंगे। अब वो कह रहा है राजस्थान नंबर की जो गाड़ियां हैं 2009 में, वो K% है, किसका K% है, जितने भी टोटल आपकी गाड़ियां चल रही होंगी 2008 8 का दिया है ना, सॉरी दिस इज 8, जो भी टोटल गाड़ियां चल रही है दिल्ली में, उसका आप K% निकाल दोगे तो राजस्थान की गाड़ियां आ जाएंगी। 2011 में जितनी भी गाड़ियां राजस्थान से, वो कितना परसेंट है, K plus 10% है किसका, जो 2011 में जितनी भी गाड़ियां आपकी। आई होप इज इट क्लियर, ठीक है। चलो ये मेरे पास एक थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, क्या राजस्थान में मुझे टोटल गाड़ियां पता चल गई 2008 में 2011। देयर इज अ परसेंटेज गैप ऑफ 20%, 20% का गैप है किसमें, between vehicles from Rajasthan as a percentage of total vehicles. Yes, this is important, ठीक है guys, there is a percentage gap of 20% between vehicles from Rajasthan as a percentage of total vehicles outside Delhi number, and vehicles from Rajasthan as a percentage of total vehicle outside Delhi number in 2008। तो गाइस सबसे पहले इस लाइन को समझो, वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास 20% का अंतर है, किसका 20% का अंतर है, कि राजस्थान में जितनी भी गाड़ियां हैं 2008 में, समझना, या 2011 10 में दिया हुआ है इसमें गाइस, आप इसको 8 9 10 करोगे, 11 करोगे, मैंने कहीं शायद लेट मी चेक, है ना, मैंने एक बार अलग अलग लिखा है, मैं डाटा एक बार देख लेता हूँ। आई थिंक इसको 11 की जगह आपको शायद 10 करना पड़ेगा। यस, दिस इज 11 guys, this is 11, let me check, this is 5%, okay, and 11 and 10 this is, yes, so guys just wait, यहाँ पर 10 मैंने गलती से लिखा है, आप यहाँ पर 11 लिखो, 2011 का ही सीन चल रहा है। यस, दिस इज 2011, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर था, है ना। एक बार हम लोग यहाँ से देख लेते हैं क्या दिया हुआ है।
देखो राजस्थान में जितनी भी गाड़ियां चल रही है उसका परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में आप निकालोगे, आउटसाइड दिल्ली नंबर की गाड़ी। तो पहले 2008 में निकाल लो परसेंटेज। 2008 में राजस्थान में कितनी गाड़ियां चल रही थी, KX, दिस इज KX। आउट ऑफ किसका कितना परसेंट निकालना है, आउट ऑफ क्या, जो दिल्ली के बाहर की गाड़ियां। तो सबसे पहले गाइस आप देखो कि 2008 में दिल्ली में कितनी गाड़ियां थी, 100, ठीक है। उसका परसेंटेज आपको देखना है कितना, जो आपका ग्राफ में दिया हुआ है कितना है। 2008 में दिल्ली के बाहर की जो गाड़ियां हैं वो कितना परसेंट है गाइस, 2% आपको। तो ये एज ए परसेंटेज ऑफ दिस, यानी राजस्थान में जितनी गाड़ियां हैं आउट ऑफ जो दिल्ली नंबर की बाहर की गाड़ियां उसका परसेंटेज क्या है। तो दिस इज 2% ऑफ ये डाटा आया, मल्टीप्लाई इट बाय 100, ये 2008 का परसेंटेज आ गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, दिस इज KX ओवर, इसका आप देखोगे दिस इज व्हाट 2x मल्टीप्लाई इट बाय, आई होप दिस इज क्लियर। ये निकल कर क्या आया, राजस्थान में जितनी गाड़ियां थी उसका परसेंटेज जो दिल्ली नंबर की, जो बिना दिल्ली नंबर की गाड़ियां जो दिल्ली में चल रही हैं वो 2008 में उसका परसेंटेज। ऐसे ही आप निकालोगे किसमें, 2011 में राजस्थान में कितनी गाड़ियां थी गाइस, दिस इज K+10 मल्टीप्लाई बाय 1.5x ओवर। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ क्या निकालना है मुझे कि 2011 में आउटसाइड दिल्ली नंबर की गाड़ी। तो गाइज आउटसाइड दिल्ली नंबर की गाड़ियों का मुझे परसेंटेज तो दिया हुआ है ना, कितना है 2011 में 5% दिया। किसका 5%, जो टोटल व्हीकल दिल्ली में चल रहे थे। तो गाइज टोटल व्हीकल दिल्ली में 150x चल रहे थे, उसका 5% आप निकालोगे, 15×5 = 75, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 7.5x। इसका परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। इन दोनों का गैप आपको दिया हुआ है, कितना परसेंट दिया हुआ है, 20% आपको, ठीक। इट्स ओनली अबाउट लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज इसकी ना थोड़ी सी आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ क्लियर होगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान में जितनी भी गाड़ियां चल रही है वो आप पहले निकाल चुके हो, उसका परसेंटेज किसमें, जो दिल्ली नंबर की बाहर की गाड़ियां हैं, कौन से साल में, 2008 में। पहले आप दिल्ली में देखिए, आपने दिल्ली में जो गाड़ियां चल रही है वो 2008 में कितनी चल रही है, 100x। उसका कितना परसेंट होंगी दिल्ली के बाहर की गाड़ियां, 2%। वो कहां से पता चला, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, वो मुझे पता चला लाइन चार्ट से। 2008 में कितना परसेंट है, 2%, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप इधर आ जाओ, इन दोनों का गैप आपको देखना, परसेंटेज में तो जस्ट कैंसिल इट आउट, व्हाटएवर 100 की जरूरत ही नहीं है, दिस इज K/2, है ना। परसेंटेज जैसे मर्जी फ्रैक्शन में कर लो तो फ्रैक्शन में भी परसेंटेज वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि दिस इज परसेंटेज, दिस इज परसेंटेज, ठीक है। 100 हटा रहे हो, 100 से कैलकुलेट कर रहे हो तो डायरेक्ट परसेंटेज है। दिस इज K/2, डिफरेंस दिस इज व्हाट 5 टाइम्स, दिस इज K+10, ठीक है, ओवर 5, यस दिस गाइज दिस इज 1/5, ठीक है। K आपका परसेंटेज में डायरेक्ट आपका निकल जाएगा, दिस इज व्हाट 5K माइनस, this is 5K minus what this is 2K minus 10, ओके। यहाँ पर जो LCM आया था whatever, this is 2 into 5 था, और this is 1/5, just cancel out, ठीक है। 2 उधर चला गया गाइस, सॉरी, दिस इज 10 into 2 20 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन द वे इज योर्स, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट इट इट्स यू, ठीक है। तो 5K minus 2K, this is what 3K minus 20, and this is what 2, 3K equal to 22, K equal to 22/3, ठीक है। K परसेंटेज में आपका आएगा, दिस इज 3 का 7 टाइम 1/3, 7.33%, बस। So value of K in percentage, this is 7.33%. I hope this is clear, ठीक है। आई होप इट्स अबाउट क्लियर, ठीक है। क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन, अदरवाइज अगर इसमें आप देखोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन का भी पार्ट आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो अच्छा था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। पूरा लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन आपसे करवाइए इसमें। चलिए नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, उसके बाद मैं आपका मैक्सिमम मिनिमम वाला सेट पेंडिंग सेट डिस्कस करूंगा।
अब आप देखना 2012 में उसने क्या दिया, इन 2012 रजिस्टर्ड व्हीकल्स आउटसाइड दिल्ली नंबर वर 4% ऑफ टोटल व्हीकल्स। गाइस 2012 में जो भी रजिस्टर्ड व्हीकल्स आपके होंगे आउटसाइड दिल्ली नंबर से वो 4% होंगे टोटल व्हीकल का। एंड फ्रॉम 2006 टू 2012 द टोटल व्हीकल्स इंक्रीज बाय 55%। कनेक्शन मिला। अगर टोटल व्हीकल्स मुझे 2012 में पता होंगे तो मुझे 2000 मेरे पास कौन से साल में भी निकल आएंगे, 2006 में भी निकल आएंगे। एंड रजिस्टर्ड व्हीकल्स आउटसाइड दिल्ली नंबर इंक्रीज बाय 70%। तो गाइज सिंपल है, 2012 का अगर डाटा आपको टोटल का और रजिस्टर्ड का पता है तो आप 2006 तक पहुंच पा रहे हो, क्योंकि इसने कनेक्शन आपका दे दिया परसेंटेज। तो निकालना क्या है अब शायद मेरे लिए समझना आसान हो गया इस सेट को। सबसे पहले आप देखो 2012 में क्या दिया हुआ है आपका, दिस इज रजिस्टर्ड प्लस नॉन रजिस्टर्ड एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू व्हाट, रजिस्टर्ड प्लस नॉन रजिस्टर्ड। अब किसी स्टेट की तो बात नहीं हो रही है ना, हमें पर्टिकुलर स्टेट से कितने नंबर्स हैं, है ना, टोटल 2000 रजिस्टर्ड प्लस नॉन रजिस्टर्ड, ये टोटल आ जाएगा 2000। तो इसने क्या दिया हुआ है, रजिस्टर्ड व्हीकल्स 2012 में कितने परसेंट है, 4% ऑफ टोटल व्हीकल्स। समझना, तो ये जो 2012 में आया है आपके पास डाटा, तो ये टोटल 2012 का आउटसाइड दिल्ली नंबर का होगा, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, दिल्ली नंबर की गाड़ियों की बात नहीं होगी, अभी आउटसाइड दिल्ली नंबर की। तो गाइज आउटसाइड दिल्ली नंबर में रजिस्टर्ड तो आपको पता है ना 2012 में 8.1 है, ठीक है। आप ये है 4% ऑफ टोटल डाटा, तो यहाँ से टोटल तो मैं निकाल सकता हूँ। समझना, टोटल 2012 में कितने व्हीकल्स थे वो मुझे मेरे पास पता चल रहा है, प्लस नॉन आपका अनरजिस्टर्ड वो आपको नहीं पता। 2012 में कितने टोटल व्हीकल थे आपके पास जो आउटसाइड दिल्ली नंबर के थे, वो आप पता लगाओ कितने थे। आप देखो कितने थे, है ना, समझने के लिए अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। 2012 में आप देखो 6% थे दिल्ली के नंबर के बाहर की गाड़ी, 6% था, ठीक है। 6% किसका था, दिस इज 6% ऑफ टोटल व्हीकल, दिस इज 6% ऑफ टोटल व्हीकल। गाइस टोटल व्हीकल समझ रहे हो, टोटल व्हीकल जो पूरी दिल्ली में चल रहे थे उसका 6% आप निकालोगे तो दिल्ली के बाहर की गाड़ियों का आपके पास हो जाएगा। तो नॉन यानी जो नो रजिस्टर्ड हो गए वो मेरे पास वो निकालना है, दिस इज 2%, 6% ऑफ टोटल, 4% ऑफ टोटल, तो गाइस कितना बचा, 2% ऑफ टोटल व्हीकल्स इन दिल्ली। आई होप दिस इज क्लियर। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, क्योंकि मैंने यहाँ भी कैलकुलेशन इसलिए नहीं की, अभी मुझे निकालना पड़ेगा। क्या बोला इसमें, रजिस्टर्ड जो है यानी सिर्फ दिल्ली के बाहर की बात कर रहा है, वो टोटल जो व्हीकल चल रहे थे दिल्ली में उसका 4% है, तो 4% लिया टोटल का। तो ये जो है डाटा जो मैं डील करा रहा हूँ, ये किससे डील करा रहा हूँ, जो आउटसाइड दिल्ली का होगा। तो आउटसाइड दिल्ली में रजिस्टर्ड 4% ऑफ टोटल है, टोटल मतलब जो टोटल व्हीकल चल रहे हैं। नॉन रजिस्टर्ड भी उसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा, वो नहीं पता। दिल्ली में आउटसाइड दिल्ली में दिल्ली के बाहर की गाड़ियों के जो परसेंटेज था वो कैसे निकालोगे, 2012 में आपको दिया हुआ है। गाइस कितना दिया हुआ है, लेट मी चेक अगेन, दिस इज 6, दिस इज व्हाट 6%, ठीक है। सिंपल है, अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ। नॉन रजिस्टर्ड मेरे पास निकल जाएगा, नॉन रजिस्टर्ड कितना है, 2% ऑफ टोटल व्हीकल्स इन दिल्ली। तो क्या मैं टोटल व्हीकल्स इन दिल्ली 2012 में निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दिल्ली में जो टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल्स आउटसाइड दिल्ली नंबर की थी, टोटल रजिस्टर्ड जो दिए हुए थे 2012 में, ठीक है, वो कितने दिए हुए हैं, 8.1, ठीक है। स्टार्टिंग में आई थिंक मुझे अब बताने की शायद जरूरत नहीं है बार बार मेरे को, यू हैव डन, यू आर डूइंग थर्ड क्वेश्चन, 8.1 मिलियन था, 8.1 मिलियन। अब मेरे पास टोटल यहाँ से निकल जाएगा, सिंपल। चलिए, तो टोटल रजिस्टर्ड जो 2012 का था 8.1 मिलियन था, वो कितना दिया हुआ है, दिस इज 4% ऑफ टोटल व्हीकल्स, 4%। दिल्ली में जो भी टोटल था उसकी वैल्यू जो आ रही है 8.1 आ रही है। क्या मैं टोटल निकाल सकता हूँ, गाइस बिल्कुल निकाल सकते हो। 8.1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस कैंसिल आउट, दिस इज 8 का 2 टाइम 10 जाएगा, और दिस इज व्हाट, 8 का 20 तो जाएगा ही जाएगा, है ना, पॉइंट, दिस इज 202.5, यस दिस इज 202.5, क्योंकि 810 है ना मेरे पास,
810 का अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 का 2 टाइम है ना, फिर 0 जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 2.5 मिलियन मेरे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये, जो मेरे पास दिल्ली में 2012 में टोटल गाड़ियां थी। मुझे किससे डील करना है गाइस, डील आपको किससे करना है, नॉन रजिस्टर्ड निकालना है। तो यहाँ पे आप नॉन रजिस्टर्ड निकाल सकते, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन नहीं की, 4% ऑलरेडी दिया हुआ था, हालांकि 4% में निकालता तो 2.205 ही तो आता, उसका 4% निकालते 202.5 का, 6% ऑफ टोटल है ना। ये भी आपका इसके रिस्पेक्ट में था, टोटल नहीं 202.5 का 6%, तो बचा कितना 2% ऑफ 202.5। पहले मैंने क्या किया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, बाद में इसका परसेंटेज। गाइस इसकी जो वैल्यू आ गई दिल्ली में नॉन रजिस्टर्ड 2012 में जो नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियां आएंगी आउटसाइड दिल्ली नंबर, नॉन दिल्ली नंबर की, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी आपके पास, दिस इज 2% ऑफ 202.5, दिस इज 4.05 आपके पास। सिंपल है, इसका डबल ही तो करना था। ये कितना 202.5 का डबल किया तो 405 आया, 100 था, डिवाइड मैंने कर दिया बाय 100 से, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब आप आ जाओ 2006 में, 2006 का क्या सीन दिया होगा पहले समझना। फ्रॉम 2006 टू 2000 टोटल व्हीकल इंक्रीज बाय 55%। तो गाइज 2006 में मेरे पास जो भी डाटा था 100 था, है ना, वो 2012 में कितना हो गया होगा, 155 हो गया होगा। इसका मतलब 2012 में टोटल व्हीकल मुझे पता है कितने दिए हुए हैं, 202.5 मिलियन में दिया हुआ है। तो सिंपल है, 155 की जो वैल्यू आपको दी हुई है, दिस इज हाउ मच, 155% ऑफ 2006 कितना आ गया, 202.5 आपको दिया हुआ था। तो 100% आपको निकालना है, यानी 2006 में 100% टोटल व्हीकल्स आपके पास निकालना, ठीक। तो दिस इज 202.5 एंड डिवाइडेड बाय हाउ मच, दिस इज 150, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। तो गाइस सिंपल है ना, 31 किया मैंने और 20 किया, क्या फर्क पड़ेगा, इसको अगर आप 30 भी कर लोगे तो सिंपल 2/3 निकाल लो, है ना। तो दिस इज हाउ मच, 405 को मैंने 3 से डिवाइड किया। तो चॉइस इज योर्स, 3 का 1, 3 1 जा 3, 3 का 3 और 3 का 5, this is what, this is 135 is the total vehicles in 2006. I hope this is clear, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट आप आ जाओ, टोटल तो मुझे पता चल गया है ना, और अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे चाहिए क्या, जो आउटसाइड दिल्ली नंबर की गाड़ियां हैं उसमें आपको क्या चाहिए, रजिस्टर्ड चाहिए। रजिस्टर्ड का जो परसेंटेज है आउटसाइड दिल्ली नंबर वाला, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 660%। तो आराम से मैं ये डाटा भी निकाल सकता हूँ। आप रजिस्टर्ड देखो, 2012 में टोटल रजिस्टर्ड आपको पता है ना, 2012 का तो डाटा आपके पास दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 8.1 मिलियन दिया हुआ है। तो सिंपल है गाइज, रजिस्टर्ड आपके 2006 में भी निकल आए, कितने निकल कर आएंगे आप ये देखो, रजिस्टर्ड 8.1 था, अपॉन 670% बढ़ा है, तो इसका मतलब कितना परसेंट निकालना पड़ा, 770%, मल्टीप्लाई इट बाय, ठीक है, जस्ट कैंसिल इट आउट, दिस इज व्हाट, दिस इज 881/77 गाइस, 81/77 है आपके पास। तो उसको आप कितना करोगे, दिस इज 1 तो मेरे पास आएगा, प्लस कितना बचा, दिस इज 4/77, ठीक है। तो 4/77 आपका आएगा, तो 1 तो मेरे पास है, 4/77 आप करोगे तो 47 ही जा रहा वो, है ना। तो यानी दिस इज 1 पॉइंट तो मुझे करना ही पड़ेगा, 0 और लगाना पड़ेगा, और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, यानी 385 गाइज, इट्स अप्रोक्सीमेट 1.05, ठीक है। देखो कैलकुलेटर सेट है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, है ना, स्टेटमेंट्स बार बार इधर उधर आपको कैसे कन्वर्ट करनी है, ठीक है, अच्छा सेट था, ठीक है। तो ये मेरे पास जो 1.05 आया है, ये क्या आया है, मैंने 8.1/770%, दिस इज द रजिस्टर्ड फ्रॉम कहाँ से, ये रजिस्टर्ड आया है 2006 में आउटसाइड दिल्ली, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब आप देखो
यही सीन करूंगा, रजिस्टर्ड प्लस नो रजिस्टर्ड। तो आउटसाइड दिल्ली में रजिस्टर्ड कितने दिए हुए थे आपको, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। ये कितना आया, रजिस्टर्ड 2006 में कितने थे आउटसाइड दिल्ली के, अभी आपने निकाले अप्रॉक्स 1.0, ठीक है। गाइस नॉन रजिस्टर्ड पता है आपको आउटसाइड दिल्ली 2006 में, नहीं पता, वो तो निकालना है मुझे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, आउटसाइड देखो टोटल व्हीकल अभी अभी आपने निकाला है 2006 में 135 मिलियन है, उसका आउटसाइड दिल्ली में देखो आप 2000 कितना है, 2006 में कितना दिया हुआ है आउटसाइड दिल्ली का, मुझे एक आपको वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कनेक्शन आपका दिया हुआ है 2012 का, इस 2012 में, नो दिस इज 2006, 2006 में कितना परसेंट दिया हुआ है, दिस इज ओनली 1%, ठीक है। सिंपल है, आप 1% आप निकाल दो, किसका 1%, आप जस्ट वेट, टोटल में 135 था, दिल्ली के बाहर की गाड़ियां हैं 1%, तो 1% ऑफ 135, तो दिस इज नॉन रजिस्टर्ड निकल आएगा, कितना निकल आएगा वो देख लो, दिस इज 1%, दिस इज 1.35 माइनस, दिस इज 1.35 माइनस 1.0, तो कितना जाएगा, एक तो जाएगा ही, दिस इज 1.25 मेरे पास निकल कर आ जाएगा। गाइस ये नॉन रजिस्टर्ड निकल कर आया, कौन से साल में निकल कर आया, 2006 2006, ठीक है। और ये नॉन रजिस्टर्ड मेरे पास कौन से ईयर में जो निकल कर आया, 2012 में 4.05, दिस इज 0.25, इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है, इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज 4.05, गैप किसके साथ, 0.25, वही आपसे इसने मांगा था। Hence from 2006 to 2012 the number of unregistered vehicles outside Delhi numbers increased by, ठीक है। तो सिंपल है, 2006 से 2018 कितना इंक्रीमेंट हुआ है, परसेंटेज में तो नहीं मांगा, तो सिंपल गैप आप देख लो, 4.05 में से यानी 405 में से 25 अगर चला जाएगा तो 3.7 या 3.80 तो बचेगा, yes 3.8 is your right। So answer of this question is option number C आपके पास, ठीक है। तो गाइज मे बी इट्स मे बी कंफ्यूजिंग फॉर यू, ठीक है। तो जितना भी मैंने और एलैबोरेट करने की मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने उतना एलैबोरेट किया आपको, है ना। आप एक बार डाटा लिख लीजिएगा, रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड में भी कंफ्यूजन हो सकती है, हालांकि मैंने आपको बताया है एलैबोरेट करके, शायद आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो जस्ट ट्राई इट योर ऑन, एक बार आप खुद से डाटा लिख के ट्राई आप करना, इट्स ए वेरी वंडरफुल सेट, ठीक है। तो आई होप ये सेट आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आप एक बार इसे खुद से जरूर ट्राई करिए, ठीक। तो चलिए मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, है ना, जो भी आपका दिया हुआ है, कौन सा लास्ट जो क्यूए लाइव वाला, जिनको दिक्कत थी सिर्फ वही आप इसको देखिएगा, अदरवाइज तो कल हम लोग शायद में एक बार इसको जल्दी से बना लेता हूँ, आप इसको बना लीजिए, ठीक है। देयर आर 3 ऑनलाइन शॉप्स, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इट, ठीक है। ये शायद कुछ कंडीशंस मुझे दी हुई थी, है ना। सेकंड क्वेश्चन में शायद दिक्कत होगी, चलो मैं एक बार बता ही देता हूँ आपको इसको, ठीक। एन ऑनलाइन सर्वे अबाउट द यूजेज ऑफ 600 पीपल रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ डिफरेंट ऑनलाइन शॉप्स अमंग एक्स वाई एंड जेड for buying products of their babies। तो guys it's simple, total 3000 था, 600 है मेरे पास, okay। Each surveyed person using at least one of the 3 online shops and exactly 4% use all 3 shops, exactly 4% use all 3 shops, तो 4% use all 3 shops, this is X, Y and Z, total data कितना था मेरे पास, 600 था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आप आ जाओ, 36 people use both X and Z only, 36X and Z only, this is 36, okay। And 48 people use Y and Z but not X, this is Y and Z but not X, this is what 48, okay। For each online shop, number of people who use only one of the 3 online shop is not more than 200। तो गाइज आई थिंक ये था ए बी एंड सी, ये वाला जो डाटा है, ए शुड बी इक्वल टू लेस देन 200 एंड बी शुड बी इक्वल टू लेस देन 200 एंड सी शुड बी इक्वल टू लेस देन एंड 200, ठीक है। एंड 428 पीपल डिड नॉट यूज जेट,
तो गाइज जो जेड यूज नहीं कर रहे ये पूरा सर्कल था, आप इसको हटा दो तो ये 3 रीजन बचे, लेट इट बी डी। ठीक है, तो देखो टोटल था ये पूरा जो डिड नॉट यूज जेड, जो जेड को आप यूज नहीं कर रहे हो तो वो क्या बचा, यानी एक वैल्यू और दी हुई थी, दिस इज ए प्लस डी प्लस बी। ठीक है, तो अगर इस पूरे सर्कल में से, है ना, इस पूरे सर्कल में से सारा डाटा, ये सारा डाटा जो 600 है, अब ये डिड नॉट यूज जेड तो ये वाला चला गया मेरे पास, तो कितना बचा होगा ए प्लस डी प्लस बी, उसी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई थी 428 आपको। ठीक है गाइस, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, और आप देख लो इस पूरे सर्कल की अगर ए डी बी की वैल्यू 428 है ना, तो मुझे इस पूरे जेड वाले सर्कल की वैल्यू निकल जाएगा, ऑब्वियस से निकल जाएगा, कितना होगा ये पूरा सर्कल, दिस इज 36 प्लस 4 प्लस 48 प्लस सी, एंड देखो ये टोटल 600 था, ये सर्कल हटाने के बाद आपको ये 3 का डाटा 428 दिया हुआ, तो सिंपल है ना, ये जो डाटा बचा हुआ दिस इज 600 माइनस कितना आया था अपने पास, दिस इज 600 माइनस 420, तो दिस इज व्हाट 172, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी, सो दिस इज सी ऑल्सो कितना था, दिस इज 40 48 88 84 मेरे पास। ठीक, तो गाइज आई थिंक इसको इंटरप्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं थी, इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका क्वेश्चन को करना और इसके मेथड्स कैसे आप यूज करें। ठीक, तो सी की भी वैल्यू आ गई, लेट इट बी 84। फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग कर चुके थे, मैं उन स्टूडेंट्स को आंसर डिस्कस कर रहा हूँ जो जिन्होंने नहीं ट्राई किया है वो तो उसको ऑलरेडी ट्राई कर ही सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो मुझे बताना था। ठीक है, तो मैं एक बार डाटा लिख देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। ओके, और क्या क्या कंडीशंस थी, a ये था, d ये था और b ये था। a शुड बी लेस देन इक्वल टू 200 एंड b शुड बी लेस देन इक्वल टू 200 एंड z, व्हाट इज z, z आई थिंक मेरे पास था 84, दिस इज 36 एंड दिस इज 4। ओके, दिस इज 48, total was 600 and the value of a, d and b is equal to a plus d plus b is equal to how much, this is equal to 428। ठीक, चलिए वो क्या बोल रहा है, if 50% of x user also use y, guys सिंपल है, 50% of x user कौन से थे, ये पूरा सर्कल, this is also use y, also use y मतलब ये वाला पोर्शन हो जाएगा, है ना, सिंपल है, यानी ये जो पूरे सर्कल की वैल्यू होगी इसका 50% पार्ट क्या होगा, d प्लस 4। आई होप दिस इज क्लियर, एंड ऑल्सो यूज x एंड 50% ऑफ y यूजर, तो गाइस 50% ऑफ y यूजर ये है ना, दिस इज होल y यूजर, ऑल्सो यूज x, ऑल्सो यूज मतलब कॉमन पार्ट ये वाला भी आपका। ठीक है, देन फाइंड हाउ मेनी पीपल यूज ओनली x, तो गाइस इसको आपको कैसे इसको कनेक्ट करोगे वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, हालांकि अगर आपको एकदम से क्लिक हो जाता है तो इट्स नथिंग, आप समझो वो क्या बोल रहे हैं। देखो इस पूरे पार्ट का, इस पूरे सर्कल का, है ना, समझो इस पूरे सर्कल का आधा पार्ट ये x है, इस पूरे सर्कल का आधा पार्ट यानी ये वाली वैल्यू है 50%। गाइस ये अगर पूरे सर्कल की 50% वैल्यू है तो ये भी बची हुई वैल्यू कितनी परसेंट होगी, 50%। एक दूसरा सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल का भी आधा पार्ट यही वाला पार्ट है, सेम है, तो इसका इस पूरे सर्कल की 50% वैल्यू भी क्या दी हुई है आपको, सेम दी हुई है, दिस इज ऑल्सो हाफ ऑफ दिस होल सर्कल, ये भी 50। तो गाइस सिंपल हो गया ना, क्या सिंपल हो गया कि देखो मेरी सैलरी का आधा पार्ट और आपकी सैलरी का आधा पार्ट सेम है, मेरी सैलरी का आधा, लेट इट सपोज मेरी सैलरी का आधा पार्ट 100 रुपीज है, ठीक है, x था उसका आधा पार्ट क्या है d प्लस 4, और आपकी सैलरी का आधा पार्ट भी सपोज 100 है, तो ऑब्वियस है ना, इसका मतलब आपकी और मेरी सैलरी क्या होगी, सेम होगी, और ये वाला पार्ट भी क्या होगा, सेम। तो दिस इज सिंपल, दिस इज 1:1:1, ये तीनों पार्ट क्या होंगे, सेम। क्यों, मेरी आपकी सैलरी तो सेम है ही, ठीक है, ये तो समझ में आया। और ये पूरे सर्कल का 50% पार्ट अगर ये है तो ऑब्वियस है बचा हुआ कितना पार्ट होगा आपका, ये 50% की। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे बताना था, ठीक है, हालांकि मैं दूसरे मेथड से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन। देखो जो टोटल x था, दिस इज टोटल x, उसका आधा पार्ट d प्लस 4 है, तो इसका मतलब 50 है, 50 है,
इस पूरे सर्कल का भी आधा पार्ट d+4 है, तो कॉमन दो चीजों का आधा पार्ट कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें तो सेम होंगी ना। और ये अगर 50% है तो ये भी क्या होगा 50%। तो गाइज ये तीन रीजन a+36 1:1:1 की रेशियो में। तो ये तीन रीजन आप देखो, इस वाले रीजन की वैल्यू, इस वाले रीजन की वैल्यू, इस वाले रीजन की वैल्यू, तो ये कैसे निकलेगी? टोटल कितना है 600, उसमें से कितना चला गया, ये रीजन हटा दो 84 चला गया। दिस इज हाउ मच, दिस इज 600 माइनस 84, दिस इज 516। अपने को चाहिए क्या? फाइंड हाउ मेनी पीपल यूज्ड ओनली x। तो गाइज ओनली x मतलब a चाहिए ना, तो इन तीनों की वैल्यू सम आया 516, इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो a+4 की भी वैल्यू, a+36 की वैल्यू यही हो जाएगी, d+4 की भी वैल्यू यही होगी, एंड b+48 की वैल्यू आपके पास। तो दिस इज हाउ मच, दिस इज 3 का 1 टाइम, ये 3 कम 3 3 7 और 3 दूनी 172। I hope this is clear. So a+36 is equal to 172. Then the value of a is equal to how much? This is 136. It's a wonderful concept. So answer of this question is none of this. ठीक है, देखो अगर आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, ठीक है, समझना। एक सर्कल ये दिया हुआ था, इस सर्कल का 50% पार्ट ये है, मान लो इसकी वैल्यू है 50 रुपए, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू ये जो था मान लो 20 रुपए, इस पूरे का आधा पार्ट 20 रुपए है, तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा 20 रुपए। अब एक दूसरा सर्कल है, उस दूसरे सर्कल का आधा पार्ट भी कितना रुपए, 20 रुपए। तो इसका मतलब सिंपल हुआ ना, ये पार्ट और ये पार्ट तो सेम ही होगा। इस पूरे सर्कल का आधा पार्ट 20 है, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा 20। तो सिंपल है, ये रीजन एक कॉमन जो आया था, ये रीजन और ये वाला, दिस रीजन एंड दिस रीजन आर सेम, so that they all are in 1:1:1 ratio. I hope this is clear. देखो अगर आप इससे नहीं कर रहे हो तो गो विद अनदर मेथड। ये क्वेश्चन मुझे बताना जरूरी था आपको, ठीक है, कैसे आपने डील किया है वो आप देखना, ठीक है। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, ठीक है, ये वाला आप पार्ट यही रहने दो, 176 1:1 की रेशियो में पता चलेगा, ठीक। जस्ट तो नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट मेथड अगर बनता है तो क्या बनेगा, है ना। अगर आप इक्वेशन से, अगर सपोज आपको ये क्लिक नहीं हुआ है तो आप समझो इस पूरे सर्कल का द 50% ऑफ x यूजर्स, तो x यूजर्स कितने हैं, a d 36 4, तो दिस इज a प्लस d प्लस 40 डिवाइड बाय 2, 50% ऑफ x यूजर, दिस इज 50% ऑफ x यूजर। ऑल्सो यूज व्हाट, y, also use y मतलब this is d+4, this is d+4, again 50% of y users, तो 50% पहले y user आप निकालो, y user कितने मेरे पास हैं, this is b plus d plus 52 divided by 2, this is also equal to what, d+4 आपको। तो गाइज ये दोनों वैल्यू आपके पास सेम है, कंपेयर कर लो। तो दिस इज a प्लस डी प्लस 40, दिस इज इक्वल टू b प्लस डी प्लस 52, d से d कैंसिल आउट हुआ। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए गाइज, a की आपको वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, a की आपको वैल्यू चाहिए, ओनली x। तो आप b की वैल्यू किस में कन्वर्ट करो, a में, क्योंकि मेरे पास ये तीन वेरिएबल है गाइस, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल। तो b की वैल्यू को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, a। तो वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज a माइनस 2, दिस इज व्हाट a माइनस 2। आई होप दिस इज क्लियर। ये आ गई एक वैल्यू। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये है a और d का, तो मैं इस d को किस में कन्वर्ट करूंगा, a में कन्वर्ट करूंगा। यहां से आप देखो a प्लस डी प्लस 42 है, तो इसे इसको सॉल्व करो आप, दिस इज a प्लस डी प्लस 40, दिस इज इक्वल टू 2d प्लस दिस इज 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, a प्लस डी प्लस 40 2d प्लस 8, तो वैल्यू ऑफ d मुझे निकालना है, जस्ट यस, d की जो वैल्यू आ गई, दिस इज व्हाट a प्लस 32, yes, this is a plus 30, let me check again, this is 2d and d
32 प्लस सी, दिस 32 प्लस ए, बी की जो वैल्यू है a माइनस 12, सिंपल है, a d एंड b 428 था, इसमें पुट कर दो। तो a व्हाट इज a तो a रहेगा, एंड व्हाट इज d, दिस इज व्हाट a प्लस 32 प्लस b is a minus 12, and this part is equal to how much, 428. तो guys this is 3a plus 20, a 20 दिया हुआ था, गैप 20 चला गया तो 408 आया मेरे पास, वैल्यू ऑफ a निकल कर आ जाएगी 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9 and 3 6, this is 136 आपके पास। okay, so answer of this is what, 136 नाम। ठीक है गाइस, तो ये मुझे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताना था, ठीक है, आई होप अब ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो गाइस अगर इतना हमने कर लिया है ना, वीडियो में भी लेंदी, ठीक है, बट ये आप ही के लिए मैंने बनाई है। ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर ही लेते हैं, व्हाई शुड आई नो, एक बार आपको आंसर क्लियर भी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये दोनों मेथड थे, ये वाला ये जरूरी था मुझे बताना, आप उसको कैसे क्लिक कर रहे हो, दिस इज द इम्पोर्टेंट। चलो तो नेक्स्ट और हम लोग देख लेते हैं, जस्ट वेट, है ना, जल्दी से डाटा मैं लिख लेता हूँ। दिस इज x, y and z, 36, 48, 4, a, d and b and this is 84। ठीक है, और रेंजेस आपको पता होनी चाहिए, a should be less than equal to 200 and b should be less than equal to 200, sorry हाँ b, this is d and this is a plus d plus b is equal to 428, टोटल दिया हुआ था कितना, 600। ठीक, तो चलिए, हालांकि जिसने किया हुआ है उसे देखने की जरूरत नहीं है, बट अगर इसको कंफ्यूजन है तो आप इसको कर सकते हैं। द नंबर ऑफ पीपल दोज यूज्ड x is 200% of the number of users those use more than one online shop। तो नंबर ऑफ पर्सन दोज यूज x, ये पूरा सर्कल, तो ये पूरा सर्कल कितना है, a प्लस d प्लस 40, 36 प्लस 4, दिस इज 200%, ट्वाइस, इसका ट्वाइस है। द नंबर ऑफ यूजर्स यूज मोर देन वन ऑनलाइन शॉप, तो गाइज यूज मोर देन वन ऑनलाइन शॉप, तो क्या हुआ, दो वाले भी होंगे अपने पास और तीन वाले भी होंगे, तो दो वाले देखो d 36 48 एंड b, सॉरी d 36 4 एंड 40, ये रीजन सबको ऐड कर दो, 88 प्लस d डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, दिस इज 88 प्लस, ओके, तो दिस इज व्हाट a प्लस d, दिस इज d प्लस 40 is equal to how much, 176 plus 2d। guys एक इक्वेशन आ गई, a equal to this is what, 40 चला गया तो कितना बचा, 136 plus d। एक इक्वेशन ये है, इससे मेरे को डील करना, और एक इक्वेशन ये जो a plus d plus b equal to 4। now I have to find the minimum number of people those used only y, यानी guys मुझे b की वैल्यू क्या करनी है, मिनिमम करनी है। अगर मुझे b की वैल्यू मिनिमम करनी है, अगर b मिनिमम होगा तो a d एंड a क्या होगा, मैक्सिमम होगा, a भी मैक्सिमम होगा एंड d भी मैक्सिमम होगा, है ना। अब आप देखो a की मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी ले सकते हो, 200 ले सकते हो ना, ले सकते हो नहीं ले सकते, a की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप 200 ले सकते हो, है ना। तो सिंपल, अगर a की वैल्यू आपने 200 मैक्सिमम ले ली तो d की वैल्यू मेरे पास निकल जाएगी, d आराम से मेरे पास निकल जाएगा, दिस इज 136 प्लस d, तो वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू व्हाट, 64। a की वैल्यू 200 है, d की वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई, तो सिंपल हो गया मेरे पास, है ना। मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, b की निकाल सकता हूँ। इस इक्वेशन में पुट कर दो, a आपने पुट किया था 200, मैक्सिमम करना था, क्यों मैक्सिमम करना था, क्योंकि मुझे y यानी b की वैल्यू क्या करनी है, मिनिमम करनी है। अगर b मिनिमम है तो a शुड बी मैक्सिमम एंड d शुड बी मैक्सिमम। d, क्या मैं पहले d को मैक्सिमम नहीं कर सकता था दोस्तों, गाइस अगर मैं यहाँ पर लेट मी चेक, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक ओवर देयर, a ये था, d ये था, ठीक है, a ये था, d ये था एंड b, तो दिस इज b शुड बी लेस देन 200, हाँ इट्स ओके यार, मैंने कहीं कंफ्यूजन, मुझे लगा d, है ना, d से कोई लेना देना नहीं है ना, हाँ ठीक है, इट्स b, ओके 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 श्योर।
तो ए जो था मैक्सिमम मुझे करना था, ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी गाइस 200 होगी। अगर ए की मैक्सिमम वैल्यू 200 हो गई, डी मेरे पास आ गया कितना 64, मुझे बी की वैल्यू निकालनी। तो ए आप पुट करो 200 ओके, एंड डी आप देखो डी कितना है, वेयर इज डी, दिस इज 64 प्लस बी, वो इज बी, बी मुझे निकालना था 428, वैल्यू ऑफ बी आप निकाल सकते हो 428, 264 subtract, this is what 4 and this is 6 and 1, this is 164 is your right ओके। तो गाइस थोड़ा सा लेंदी है ना, थोड़ा सा आप उसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट सेट भी मुझे डिस्कस करना था, जो अगर आपको डाउट था इसके अंदर, ठीक है। अदरवाइज पाई चार्ट वाला आप कर सकते हो, जिसको इस सेट में दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इफ यू फाउंड एनी डाउट, एनीथिंग, तो प्लीज आप एक मुझे बताइएगा, जस्ट प्लीज कमेंट मी, ओके। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट।